मायके से रोते धोते ससुराल में मुस्कुराते पहुंच चुकी हूँ और यहाँ आई हूँ। यहाँ पार्टी का अरेंजमेंट चल रहा है। आज दिव्यांश का बर्थडे है, आप देख सकते हैं, और इसीलिए मैं बहुत जल्दी वहाँ से कोशिश कर रही थी निकलने की, लेकिन एक के बाद एक काम लगा गया, इसकी वजह से लेट हो गया और काफ़ी लेट करके मैं पहुँची। लेकिन फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, चाय पानी पी चुकी हूँ और यहाँ बर्थडे की भी सारी तैयारी हो चुकी है और बाबू वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। ये सारी तैयारी मेरे आने से पहले हो चुकी थी और खाना वगैरह भी अंजू बना चुकी है। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। हेलो, ये खाओ अंजू। छोला छोला, इसमें कटहल। अरे राम जी, उसमें पनीर। अरे राम जी, रहने दो, चलो जाने दो। ऐसे जहाँ खाना परोसेंगे जब दिख जाएगा सारा यार, रहने दो। बन गया, मटर पनीर भी बन गया, उसमें पुलाव भी बन गया होगा ना। वाव, देख के तो भूख लग गई। चलो, कम लग रहा है। सारा खाना बन चुका है, आपने देख लिया है। बस पूड़ियाँ बनानी बची हुई थी, तो अम्मा ने आटा लगाया और अम्मा छोटे छोटे पेड़े बना रही थी। मैं उनकी हेल्प कर रही थी और साथ में अम्मा पूड़ियाँ बेल रही थी। कभी मैं पूड़ी बेल रही थी, कभी अम्मा, दोनों मिलके ऐसे बेल रहे थे और फिर हमने ऐसे ही करके सारी पूड़ियाँ भी तल ली थी। और यहाँ दीपक लेके कैमरा घूम रहा है। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने बाकी हैं। और ये मतलब दिव्यांश की नानी है, नानी भी आई हुई हैं और भी लोग आ रहे हैं। और अब चलिए फाइनली केक कटने की बारी आ गई, केक काटते हैं। तो मिलिए हमारे बेटे दिव्यांश से, यानी मेरे बेटे दिव्यांश से, या मेरी देवरानी के बेटे के दिव्यांश से। तो इसलिए मैंने हमारा कहा, क्योंकि वो हम सबका बेटा है, मतलब हमारा और हमारे परिवार का। ऐसा मतलब कहीं आप लोग सोचे आपका भी बेटा है। वैसे बेटा बना के आशीर्वाद दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। तो यहाँ केक कटने की हो गई है तैयारी, ये वाला। और कैंडल जलाया तो बाबू थोड़ा सा डर गया, एकदम से आवाज़ आई। फिर मैंने बाबू को थोड़ा सा टीका किया, क्योंकि केक कटने से पहले अभी तक टीका नहीं हुआ था उसका, तो मैंने उसको थोड़ा सा टीका कर दिया। क्योंकि मैं तो अपने बच्चों का ऐसे ही करती हूँ, मतलब उनको पहले केक काट के, मीठा खिला के, आरती करके, उसके बाद ही उन्हें कहती हूँ कि काट। तो मैंने बाकी और भी बच्चे थे छोटे छोटे जो सब बर्थडे बॉय बन के फिर रहे थे, उन सब को थोड़ा थोड़ा टीका कर दिया। सब लोग टीका करवा के हो गए रेडी। अब आ गई थी केक काटने की बारी। और ये देखिए दोनों लोगों को दिया बिठा, पर ये बाबू रोने लगा, नहीं बैठ रहा था उस पर। छोटे बाबू को बिठा रहे थे, वो बैठा नहीं। फिर यहाँ विजय भैया और बाबू सब ने मतलब थोड़ा थोड़ा फूंक मारा, तो सारे कैंडल बुझ गए। और उसके बाद फिर बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, सबको देख रहा था और सब लोग इतना ज़्यादा खुश थे। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होते, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और इतने बलून लगे हुए थे ना, सारे बलून बच्चे फोड़ने में लग गए, वो मान ही नहीं रहे थे। कितना भी मना करो, पर इतने बलून फोड़े, इतने बलून फोड़े, एकदम मज़ा आ गया था। बट 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 सुन के ना हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा मतलब इरिटेट भी हो रही थी। मना कर रही थी, रुक जाओ बाद में फोड़ लेना, मैं चली जाऊँ फिर फोड़ लेना। एकदम से अटैक कर रखा था, लेकिन बहुत मज़ा आया सबने। और यहाँ विजय भैया ने केक काटा और सबसे पहले दिव्यांश को खिलाया, फिर उसके बाद और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। सभी बच्चे मतलब केक देखिए सबको पसंद होता है, मुझे भी केक बहुत पसंद है। और यहाँ मतलब चाहत मन करे मुझे भी खिला दो, ये बच्चे भी थे, हमको खिला दो। तो इन सबको मतलब सबको अच्छे से केक खिलाया गया। कोई खा रहा था, कोई शर्मा रहा था, थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद हमने शुरू कर दी होली। आपके सोचेंगे यहाँ होली कहाँ आ गई, तो यहाँ केक की होली खेली जा रही। सब लोगों ने एक दूसरे का फेस भर दिया बुरी तरीके से, और यहाँ अंजू ने मेरा भी फेस भर दिया। मैं तो फिर फटाक से केक लेके ही भाग गई यहाँ से। बोले अब आप लोग होली खेलो, क्योंकि आप लोग सारे केक की होली खेल जाओगे तो मैं सबको सर्व क्या करूँगी। तो मैं केक लेके भाग गई। और उसके बाद यहाँ शुरू हुआ था, सबने बाबू को गिफ्ट दिया। मैं बाबू को कपड़ा पहले ही दे चुकी थी और 100 रुपये मैंने दे दिए, 100 इसके पापा जी ने, मतलब इन्होंने दे दिए थे। दोनों लोगों ने 100 रुपये दे दिए। और मैं बाबू के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहले ले आई थी। यहाँ बाबू भी वहाँ शोर शराबे से परेशान होकर वो भी मेरे पास आके बैठ गया। मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, थोड़ा सा केक और सारी चीज़ दे दी, तो वो बैठ के आराम से खा रहा था और मुझसे बातें। कल शाम को आई थी, बाबू का बर्थडे था, आज नेक्स्ट डे है और अभी शाम के बज रहे हैं करीब 3:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज की मेरी ट्रेन है शाम
5:55 की मेरी ट्रेन है। तो मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ, खाना बना लिया, सुबह का चाय नाश्ता खाना करके दोबारा रास्ते का भी खाना बना के पहले भगना है, मतलब दोनों ने मिल के बनाया, अकेले नहीं, सारा क्रेडिट अकेले नहीं लूँगी, कुछ खास नहीं किया है, अंजू ने किया है, बट सब कुछ हो गया है रेडी और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों, पर 1 महीने गर्मी में भटक-भटक के इस कदर परेशान हो चुकी हूँ ना कि बस अब मैं जाना चाहती हूँ और जाके आराम से चैन की नींद थोड़ा सोना चाहती हूँ। बट इस चीज़ का भी पता है कि घर जाके मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ और खूब रोने वाली हूँ, मुझे इसका भी पता है, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। फ़िलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ और सासू माँ भी तैयार है विदाई करने के लिए, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, सब तैयार हो चुके हैं। हाँ, मैंने कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि मुझे लगता है फैमिली टाइम होता है, थोड़ा कैमरा कम उठाना चाहिए, तो मैं थोड़ा कम ही फ़ोन यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कम कर पाती हूँ। लेकिन अब तो फ़िलहाल मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा अपडेट आप लोगों को दे दूँ। मेहंदी भी बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन अब उतरने भी लगी है, मैंने सोचा हिसार तक तो रह जाए कम से कम, पता नहीं। चलिए आप लोग चलते हैं, हिसार चल के मिलते हैं या फिर बस्ती स्टेशन तक मिलते हैं, चलिए। लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुंच गए बस्ती रेलवे स्टेशन पे और यहाँ हम लोगों को सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, कम से कम 10-12 आइटम हो गए थे, मतलब ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और ये चावल का कट्टा, इसमें कम से कम 60-70 किलो चावल थे और ये काला नमक चावल है। और मैं घर गई तो मैंने ये चावल खाया, मुझे बहुत पसंद आ गया था। पिछली बार जब मैं घर गई थी तो दीदी ने मुझे दिया था, तो मैं यहाँ ला के उसका खीर बनाती, पुलाव बनाती या तहरी बनाती, बड़ा मज़ा आया मुझे खा के। तो मैंने दीदी से कह दिया इस बार मुझे ना साड़ी कपड़ा मत देना, चावल दे देना। तो उन्होंने ये 50-60 किलो चावल मुझे भर दिया था, तो इस बार मैं वो चावल ही लेके आई हूँ और बहुत अच्छा बनता है, मतलब बहुत टेस्टी, एकदम महकता है, पूरा घर महकता है। ये देखिए राधिका चाहत दोनों मस्ती कर रहे हैं और अभी ट्रेन आने में टाइम था। देखो चाहत को, इसको मना करो तो ये ज़रूर आती है। ये देखिए इसका अभी फिर मैं मिस कर रही हूँ इन सबको। और फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ गई, फिर हम बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन यहाँ सिर्फ 3 मिनट के लिए रुकती है, तो इसलिए टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन उठाऊँ, उस टाइम बहुत जल्दी होती है सबको बैठने की, कहीं ट्रेन ना निकल जाए। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या लग रहा है? बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का? नहीं, ये 28 यानी 28 साल का आदमी है। इसने जब कहा कि इसके हाथ में ना एक टच फ़ोन था, फ़ोन देखने के बाद मैंने ऐज पूछा तब मुझे पता चला कि शायद इसकी हाइट नहीं बढ़ी। बाकी की डिटेल अगली वीडियो में।